विक्रम साहब, आपके भाई पे जो हमला हुआ है, आप बता सकते हैं वो किसने करवाया? अगर मुझे मालूम होता तो वो इंसान अब तक ऊपर पहुंच चुका होता। कमाल है, आप एक बिजनेसमैन होते हुए भी कानून को अपने हाथ में लेते हैं। कानून की बंदिशें हैं, सबूत और गवाह का मोहताज होता है, लेकिन मैं किसी का मोहताज नहीं। मैं खुद तलाश करूंगा उसे, और जो जख्म उसने मुझे दिए हैं, हर जख्म का हिसाब लूंगा उससे। क्या आपको किसी पर शक है? शक तो है। किस पे है आपको शक? देखिए, जिस दिन शक यकीन में बदल जाएगा ना, उस दिन आप खुद उसकी मौत की खबर अपने अखबार में छापेंगे। अब आपके भाई की हालत कैसी है? मेरा भाई फिलहाल होश में नहीं है। जब वो होश में आएगा मुझे बताएगा कि किसने हमला किया उस पर। मेरे भाई पर हमला किया है उसने। क्या समझता है कि मैंने चूड़ियां पहन रखी हैं? निहत्थे पे हमला करने वाला नामर्द होता है, नामर्द। क्या हो गया भाई? क्या हो रहा है आरिफ, क्या हो रहा है? ये सबको पता है कि संजय गजेंद्र की छत्र छाया में है, फिर भी किसने हिम्मत की है हरकत करने की? भाई अगर आप इजाजत दो ना तो कसम से बोलता हूँ, कोई भी कोने खापचे से उसको ढूंढ के लाके संजय के बाजू के खटिए पे लिटा दूंगा मैं। लिटाना मत, सिर्फ लिटाना मत, उसे सुला देना हमेशा हमेशा की। अगर सिर्फ लिटाया ना तो फिर से खड़ा होकर वो कोई हरकत करेगा ऐसी। और पता करो कौन है और क्यों किया इसने ऐसा। हेलो हेलो, हाँ गजेंद्र भाई है क्या? कौन बोल रहा तू? ओ, जरा तमीज से बात करो। अबे ओ तमीज की कमीज पहनने वाले, तेरे को मालूम है ना तू किधर फोन किया? भाई की ऑफिस में फोन किया है तू, समझा? और इधर तमीज खाली है ना भाई के साथ होती है, बाकी सब खजूर लोग है अपनी नजर में। खजूर बोला तो फालतू लोग, भंगार खाते से रे तुम लोग सब। हाँ ठीक है, भाई को फोन दो। देख, जब तक तू तेरा नाम नहीं बोलेगा ना, अपन भाई को फोन देने वाला नहीं है। ओह, मैं रघुनाथ बोल रहा हूँ। ओ रघुनाथ, वो बिजनेसमैन, देसी दारू विलायती बाटली में। खैर अपन को क्या करने का है, इले भाई से बात कर। भाई रघुनाथ है। हेलो भाई, आपका ये लड़का कुछ जरूरत से ज्यादा ही बोलता है। रघुनाथ, हमारे लाइन में बोल बचन से बहुत काम होता है। जो आदमी बोल बचन नहीं कर सकता है उसका दिमाग नहीं चलता है। जो दिमाग नहीं चला सकता वो गोली नहीं चला सकता, और जो गोली नहीं चला सकता उसका हमारे धंधे में कोई फायदा नहीं, समझे? हाँ भाई, समझ गया। क्या काम है? आपको कुछ खबर लगी? किस बारे में? वो बेचारे संजय के बारे में। हाँ संजय, किसने की हरकत? हाँ, एक बात तय है, जिसने भी हरकत की है उसने सिर्फ संजय के साथ नहीं, गजेंद्र के साथ दुश्मनी मोड़ी। भाई मैंने आपको इसलिए फोन किया कि आपको उस आदमी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपने न्यूज सुनी होगी तो विक्रम को कहते हुए सुना होगा कि उसे एक आदमी पर शक है, और वो आदमी कौन है ये खबर मुझ तक पहुंच गई है। इसलिए आप बिल्कुल ही परेशान मत हो। किसने की हरकत? रावत, संजय का पुराना दुश्मन। आपने रिपोर्टरों को कहते हुए सुना होगा भाई कि रावत ही संजय का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो हॉस्पिटल तो पहुंच गया है, लेकिन भाई संजय हम दोनों का दोस्त है। संजय की लाश बाहर आए इससे पहले रावत की लाश हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में पहुंच जाएगी। उसे मारना मत। अगर वो मर गया तो उसे इस बात का एहसास कैसे होगा कि संजय पे हमला करके उसने कितनी बड़ी गलती की। जिंदा रखो उसे, और उसकी ऐसी हालत करना कि जब जब उसके साथी संजय के बारे में बुरा सोचें तो उसका हश्र उनकी आंखों के सामने खड़ा हो जाए। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। ओके भाई। नाम पता चल गया? कौन है भाई? रावत। भाई अगर तुम बोलो ना तो आज ही उसकी सासों का कनेक्शन काट डालता हूँ। आज संजय का न्यूज आया ना टीवी पे, कल देख लेना उसका न्यूज आ जाएगा। नहीं आरिफ, मार डालना नहीं, सिर्फ मारना।
और वो मार उसे जिंदगी भर याद रहनी चाहिए। राखी मैडम है क्या? आइए सब, मैं भी बुलाता हूँ, आइए। तुम? संजय के बारे में सुनकर अफसोस हुआ। तुम यहाँ क्यों चले आए? घबराओ मत, मेरे यहां पर आने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और ना ही तुम्हारी बदनामी होगी। मैं सिर्फ इस बात की तसल्ली देने आया हूं कि संजय सही सलामत घर वापस आ जाएगा, मगर जिसने उसे चोट पहुंचाई है उसे जरूर सजा मिलेगी। तुम संजय के नाम पर खून खराबा मत करो। तुम्हें हमारे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है गजेंद्र। जरूरत है राखी, जरूरत है। अगर आज हमने उसे छोड़ दिया तो वो कल फिर से संजय पे हमला करेगा, और अगर संजय को कुछ हो गया तो तुम्हें तकलीफ होगी, और अगर तुम्हें तकलीफ हुई तो मुझे तकलीफ होगी, और गजेंद्र को तकलीफ पहुंचाने वाला इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। तुम मुझे जीने क्यों नहीं देते गजेंद्र? प्लीज मुझे चैन से जीने दो। मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तुमने मेरे साथ रिश्ता रखा ही कहां है? रिश्ता तो तुम्हारा संजय के साथ है, मेरे साथ तो सिर्फ एक हमदर्दी का रिश्ता है। हमदर्दी का रिश्ता तो हर इंसान दूसरे इंसान से होता है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है गजेंद्र। हमदर्दी का बहाना बनाकर तुम दूसरों का खून बहाना चाहते हो। मैं उस हर इंसान का खून बहाऊंगा जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगा। तुम जानती हो राखी, आज तो संजय बच गया, मगर वो लोग अस्पताल में भी आकर उसे मार सकते हैं। क्या मंजूर है तुम्हें विधवा की जिंदगी बिताना? देखो, ऐसी बातें करके तुम सिर्फ अपने फायदे की सोच रहे हो। फायदा? राखी, तुम जानती हो गजेंद्र ने आज तक जो कुछ भी चाहा है उसे हासिल करके आया, सिवाय तुम्हारे। अगर मैं अपने फायदे के बारे में सोचता तो तब का मैंने संजय को खुद मार दिया होता और तुम्हें यहां से उठाकर ले जाता जबरदस्ती, मगर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। प्यार करता हूं तुमसे, सिर्फ यही बताने आया था कि तुम घबराना मत, संजय सही सलामत वापस आ जाएगा। चलता हूं। राखी, तुम? हाँ, देख रही थी कि घर गृहस्थी वाली औरत जो अपने आप को देवी मानती है, पतिव्रता कहती है, वो एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ क्या कर रही थी? वो संजय का दोस्त भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर संजय का दोस्त होता तो तुमसे मिलने नहीं आता। मैंने बहुत दिमाग लड़ाया और फिर इस नतीजे पर पहुंची कि संजय का तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, वो तुम्हारा जरूर कुछ। Just shut up, okay? मैं तो चुप हो जाऊंगी राखी, लेकिन तुम लोगों को कैसे चुप कराओगी? संजय हॉस्पिटल में और वो डॉन तुमसे मिलने आया है। लोग क्या कहेंगे? पेपर्स में क्या छपेगा? देखो, अगर कुछ देर के लिए ये मान भी लिया जाए कि वो संजय का दोस्त है, तो जानती हो संजय का नाम कहां शामिल होगा? लोग तो यही कहेंगे ना कि संजय के ताल्लुकात अंडरवर्ल्ड के साथ हैं।
डॉन संजय के साथ मिला हुआ है या फिर डॉन तुम्हारे साथ मिला हुआ है? राखी, तुम्हें कौन सा रिश्ता पसंद है? अगर मैं संजय से जाकर ये कहती हूं कि तुम्हारा गजेंद्र के साथ कुछ, संजय पर क्या बीतेगी राखी? और अगर मैं पुलिस से जाकर ये कहती हूं कि संजय के ताल्लुकात अंडरवर्ल्ड के साथ हैं, तो पुलिस क्या सोचेगी? माय डियर राखी, तुम तो हर तरफ से मरती हो, राइट? सी यू। मोहन साहब, ये सब अफवाहें हैं और हमें अफवाहों पे ध्यान न देते हुए काम पे ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी एक अफवाह बनकर न उड़ जाए। लेकिन चमनलाल, इस अफवाह में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई जरूर है। फिर वही बात सर, हमें फिलहाल सारी सच्चाइयां भूलकर सिर्फ एक सच्चाई को अपने जहन में रखना चाहिए कि हम दोनों अनुराधा मैडम के प्रॉपर्टी के फुल एंड फाइनल मालिक बन चुके हैं सर। हाँ, ये हुई ना बात चमनलाल, आज तुमने अकल की बात की। गुड। हाँ तो सर वो अनुराधा क्या करना चाहते हो तुम? वो अनुराधा सर, लगता है इसको अनुराधा मैडम की बहुत याद आ रही है सर। अगर ऐसी बात है तो वो रही खिड़की, जाकर कूद जाइए, एकदम सीधे अनुराधा मैडम के पास पहुंचेंगे आप, यानी कि स्वर्ग में। सर एक्चुअली एक लड़की है ये जो अपने आप को अनुराधा कह रही है। कहाँ है वो अनुराधा के केबिन में सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैबिन में घुसकर बैठने की? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे अनुराधा मैडम की कुर्सी पर बैठने की? हाँ, एक साथ इतने सारे सवाल। वैसे तुम लोग भी गलत नहीं हो। इतने दिनों बाद अपनी मैडम की कुर्सी में मुझे देखोगे तो चौंकना जायज है। एज फॉर योर क्वेश्चन कि कौन हूं मैं, तुम लोग जानते हो ना कि मैं कौन हूं? अनुराधा। लगता है बहुत सोच समझकर कोई खतरनाक खेल खेलने आई हो। हद में रहो रोहन। मैं अनुराधा ही हूं। मारने की कोशिश तो बहुत की लेकिन बच गई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कहने से हम मान लेंगे कि तुम्हारा चेहरा? देखो, आग की लपटों से मेरा चेहरा बिगड़ गया था और इसीलिए मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी। मुझे लगता है कि तुम मुझे किसी फिल्म की कहानी सुना रही हो। अब तुम लोग इसे फिल्म की स्टोरी समझो, हकीकत समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई तो यही है ना कि मैं अनुराधा हूं और मैं वापस आ गई हूं अपना बिजनेस संभालने। जबरदस्ती? हमारी शक्ल पे लिखा हुआ उल्लू बाय एनी चांस? भगवान झूठ न बुलाए, बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए कि तुम चुपचाप यहां से निकल लो। तुम जानती नहीं हो हमें। मैं कुछ दिनों के लिए गायब क्या हो गई? तुम लोग अपनी तमीज भूल चुके हो, अपनी औकात भूल चुके हो तुम। लेकिन ये मत भूलो, अगर चाहूं ना अभी इसी वक्त धक्के मार के इस ऑफिस से बाहर निकाल सकती हूं, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं तुम लोगों ने मुझसे जो कुछ भी कहा मुझे अनुराधा समझकर नहीं कहा, बल्कि कोई धोखेबाज लड़की समझकर कहा। So, I'll forgive you. But as for now, you may go. Get lost. Out. आइए रोहन सर, आइए सर, बाद में निपटते हैं। Out.
अब तुम यहाँ? अरे अपुन तो कभी भी किधर भी पहुंच जाता है, इसके लिए तो लोग अपुन को आरिफ हटेला बोलता है, समझा? जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। अब देखिए भाई साहब, आपको कोई गलत फहमी हो गई है। वो क्या है कि उस रोज मैं बहुत घबराया हुआ था, इसलिए आपको ठीक से समझा नहीं सका। इन शॉर्ट, मेरा किसी मैटर में कोई हाथ नहीं है। ये तेरे को शॉर्टकट में बात करने का बहुत शौक है क्या? जिस दिन अपुन की खोपड़ी हट गई ना, तेरे को शॉर्टकट में जो ऊपर पहुंचा डालूंगा मैं। आज आरिफ तेरे को लुढ़काने के लिए नहीं, तेरे नल्ले पाए सेकने के लिए आया, समझा? क्या मतलब? अरे नल्ले पाए बोला तो पैर का नस काट डालेगा, और पैर का नस काट डालेगा ना तो तू हर कदम पे आरिफ हटेले को याद करेगा, समझा? मैंने क्या किया है? क्या रे, वो शाना बनता है क्या तू रे? हाँ, संजय को हॉस्पिटल के खटिया पे किसने पहुंचाया? नहीं, मैंने नहीं। अब चाहिए तो संजय से पूछ लीजिए आप लोग। ए, खोपड़ी खराब मत करा, पागल वागल समझे लाए। संजय से कैसा पूछेगा? वो तो बेचारा खुद जिंदगी और मौत के बीच में लटके लाए। तो अब आप उसके अब होश में आने का इंतजार कर सकते हैं। उसके होश में आने से पहले तेरे को बेहोश करने का, समझा? देखिए, ये छोड़ना दे इसको। आज फिर भाग गया ये यार। इसकी है ना अगली बार टांगी तोड़ डालने का कि भाग नहीं सकेगा, वो लंगड़ा कर डालेगा उसको।